मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद सच है या शायद सिर्फ एक वहम। लेकिन अगर तुम कभी किसी नए शहर में शिफ्ट हुए हो और एक सस्ता फ्लैट मिल जाए तो जरा सोचना जरूर, क्योंकि कुछ दाम जान से भी महंगे पड़ते हैं। मैं नए शहर में काम के सिलसिले में शिफ्ट हुआ था। बजट टाइट था तो ब्रोकर ने एक फ्लैट दिखाया, टावर बी का फ्लैट नंबर 13। सस्ता, फर्निश्ड और अजीब तरह से खामोश। जब मैंने ब्रोकर से पूछा कि दाम इतना कम क्यों है तो उसने सिर्फ एक लाइन बोली, बस एक बात याद रखना, रात को 3 बजे के बाद बालकनी में मत जाना। मैं हंसा, सोचा कोई पुरानी कहानी होगी, लेकिन उसकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो सिर्फ वो समझ रहा था। पहली 2 रात नॉर्मल थी, लेकिन तीसरी रात मैं काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे। घड़ी में 3 बजे और उसी वक्त बालकनी का दरवाजा अपने आप बहुत तेज खुला। मुझे लगा हवा चल रही होगी, पर कोई हवा नहीं थी। मैं डर कर उठकर वहां गया, दरवाजा बंद किया, लेकिन ना जाने क्यों एक नजर बाहर डाल दी और मैं थमा का थमा रह गया। सीधी नीचे सड़क पर एक औरत खड़ी थी, लंबी सफेद साड़ी में, लेकिन रंग जैसे पुरानी तस्वीर का नेगेटिव। वो मुझे घूर रही थी बिना पलके झपकाए, और फिर बिना हिले वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। सीढ़ियों से नहीं, हवा में। जब तक मैं समझता वो मेरी बालकनी के बिल्कुल सामने हवा में तैर रही थी। उसका मुंह धीरे से हिला और एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, एक गया है, अब एक और चाहिए। मैं झट से पीछे हटा, दरवाजा बंद किया और सांस रोककर अंदर आ गया। रात का हर मिनट 1 साल लग रहा था। रात जैसे तैसे निकल गई। फिर अगली सुबह मेन ऑफिस गया, रिसेप्शनिस्ट से कैजुअल बात हो रही थी। फिर उसने पूछा, कहाँ रहते हो? मैंने कहा, टावर बी, फ्लैट 13। वो चुप हो गई, आंखें ठीक मेरी तरफ, और फिर धीरे से बोली, वो फ्लैट 4 साल से लॉक था। वहां रहने वाला आदमी बालकनी से कूद गया था। उसकी बीवी का अब तक पता नहीं चला। लोग कहते हैं उस रात उनका झगड़ा हुआ था और फिर वो औरत कभी नहीं दिखी। कुछ समझ नहीं आया कि उसका क्या हुआ। लेकिन तब से हर तीसरी तारीख को रात 3 बजे एक औरत बालकनी के पास दिखाई देती है। वो किसी को ढूंढ रही होती है, शायद अपने पति को, या शायद किसी नए इंसान को उसकी जगह लेने के लिए। और लोग मानते हैं वो औरत उसकी बीवी थी। मैं थोड़ा हंस के बोला, आप भी ना ऐसे कैसे मान लेते हो अफवाहें? पर उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, सिर्फ एक शांत सा डर। फिर उसने बोला, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर कभी बालकनी में किसी औरत की परछाई दिखे, आंखों में आंखें डाल के मत देखना। मुझे बस उस वक्त उसकी बात अजीब लगी और मैं निकल गया। रात को फ्लैट में आके थोड़ा सेटल हुआ ही था कि लाइट बार बार फ्लिकर करने लगी। सोचा हो सकता है वायरिंग पुरानी हो, इतना पुराना फ्लैट है। पर जब बालकनी का दरवाजा फिर से खुला तब पहली बार हल्का सा संकोच महसूस हुआ। मैं धीरे से आगे बढ़ा, कर्टन्स हिल रहे थे लेकिन हवा का नामो निशान नहीं था। तभी मैंने देखा बालकनी के कोने में एक सफेद सा साया खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप। मैंने आंखें जोर से झपकाई और वो गायब। थक गया हूं, दिमाग हिल गया है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तीसरी तारीख अभी बाकी थी।
2 दिन बाद रात के 3 बजने वाले थे। मैं जाग रहा था बिना वजह। नींद नहीं आ रही थी और तभी बालकनी का दरवाजा धीरे से खुद खुला, इस बार लॉक खूनने के बावजूद। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक ठंडी सी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो, वापस आ गए तुम। मुझे लगा मैं हैल्यूसिनेट कर रहा हूं, पर जैसे ही मैंने बालकनी की तरफ देखा, वो औरत वही थी। उसकी आंखें दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। और इस बार उसने मुझे आंखों में आंखें डालकर देखा। मुझे लगा मैं हिल भी नहीं पा रहा, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। तभी उसकी आवाज आई, क्या तुम भी उसके जैसे झूठ बोलने आए हो? ये सुनते ही मेरा गला सूख गया। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसने एक कदम और बढ़ाया। अब वो मुझसे सिर्फ 1 हाथ दूर थी। मुझे मेरा सच चाहिए, वरना हर तीसरी तारीख को एक नया चेहरा चाहिए। मैं नीचे गिर गया, आंखें बंद हो गई। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। सुबह आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। वॉचमैन बोला, सर, आप फ्लैट के बाहर बेहोश गिरे थे। आपका दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। पर मुझे याद था, मैं अंदर था और कोई और भी। उस दिन के बाद मैं कभी उस फ्लैट में नहीं गया। और हर महीने जब तीसरी तारीख आती है, मैं सिर्फ इतना सोचता हूं, अगर उस रात मेरी आंखें उसकी आंखों से ना मिली होती तो शायद मैं आज भी वहां होता, या शायद मैं कब का जा चुका होता। कहते हैं वो औरत आज भी बालकनी में खड़ी होती है, आंखें वही, सवाल वही, सिर्फ चेहरा हर बार नया। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो अभी लाइक करें एंड किड्स कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।